गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के प्री बोर्ड के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें प्री बोर्ड में आए हुए सारे के सारे प्रश्नों का सलूशन मैंने करवाया है। तो पहला सवाल देखेंगे, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। फार्मूले से कर लेंगे इस सवाल को। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। तो 210 गुणे एचसीएफ बराबर 42 गुणे 15, तो एचसीएफ बराबर 42 गुणे 15 बटे 210, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। तो पहले सवाल में ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। तीसरा सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा -4x माइनस 6y बराबर 10 का हल होगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर दिया है 0 तथा -4x माइनस 6y बराबर 10 का हल दिया है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों को गुणनफल का निकालना का फार्मूला होता है c/a, तो हो जाएगा 5/6। अगला सवाल दिया है, टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा बराबर टेन 60, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। छठा सवाल, यदि एक बिंदु ए से केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर ए बी तथा ए की स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर हैं, तो कोण पी ओ ए का मान बताना है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 80 अंश पे झुकी है, तो ये वाला कोण 100 अंश हो जाएगा। क्योंकि ये दो भागों में विभाजित करेगा, तो इसलिए ये 50 और 50 के हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 अंश इसमें हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। अगर कोई घटना निश्चित रूप से नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। अगला सवाल है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अगला सवाल है, दो बिंदुओं 3, 2 तथा 1, 4 के बीच की दूरी होगी। 3, 2 तथा 1, 4 के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये फार्मूले से करेंगे। फार्मूला कौन सा होता है, x1 माइनस x2। ये देखेंगे, x1 माइनस x2 और y1 और y2 माइनस में करके। तो फार्मूला बीच की दूरी निकालने का क्या है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये √4 प्लस √4 √8 आ जाएगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताना है। तो अगर मूल दिया गया है 1/2, तो x की जगह पे 1/2 रख लेते हैं। जैसे ही 1/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी इस सवाल पे, 2 आ जाएगी। अगला सवाल दिया है 1 + 2 + 3 9 तक का योगफल मान बताना है। तो सबको जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, साइन थीटा -1 इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, ये ऐसे साइन थीटा -1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में cos थीटा। ये साइन थीटा -1 है, ये इसको हम 1 + साइन थीटा पान में cos थीटा लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा। तो cos से एक cos कट जाएगा, तो माइनस cos थीटा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 नंबर में सी ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 दिया गया है तो उनकी माध्यिका बतानी है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इस फार्मूले पर रख देना है। तो यहाँ से बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अगला सवाल है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 दी है, तो cos 2 थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा में
किसका मान होता है √3/2, तो कास होता है 30 का मान, तो थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो यहाँ से कास 2 इंटू में थीटा, तो कास 2 गुणे 30, कास 60 हो जाएगा। कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर, कह रहा दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता। जब दो पास एक साथ उछाले जाएंगे तो कुल घटना अनुकूल जो बनेंगी वो बनेंगी 3। कैसे कहते हैं, 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 4 हो सकता है। कुल घटनाएं बनेंगी 36, तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो क्या आ जाएगा 3/36, मतलब काटेंगे तो उसको आ जाएगा 1/12। अगला सवाल है, चित्र दिया गया है, इसमें AD दिया है 2.2, BD दिया है 3.3, AE दिया है 1.8 और EC निकालना है। तो जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होता है। तो 2/3 इसका रेशियो है, तो 2 और 3 का रेशियो इसमें भी होगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिरक 27, 2.7 सेंटीमीटर इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सोल्यूशन अगर देखना चाहें तो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। AD अपान में BD इक्वल में AE अपान में EC, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा 8 है, तो ये वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा। अगला सवाल, tan थीटा इंटू में cos थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा इंटू में cos थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan से tan कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगला सवाल है, 12 15 और 21 का लासा बताना है। तो 12 15 और 21 का जब लासा निकालेंगे तो 420 आएगा। कह रहा 2 3 4 1 तथा 6 - 3 संरेखी हैं, तो के का मान बताना है। तो ये सारे सवालों के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे हैं। जब संरेखी कहेगा तो रख लेंगे, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 x3 y3। फार्मूले पे रखेंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि संरेखी होने की शर्त ही है कि ये 0 होना चाहिए। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसके आगे। जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारी 0 निकल के आ जाएगी। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब आगे देखेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न वाले, सेक्शन नंबर बी। तो अब आगे देखेंगे